अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मौलान साहब। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, कवर करने के लिए आए हैं लव बर्ड का ब्रीडिंग सेटअप। आए मुलाकात करते हैं फार्म के ऑनर से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फार्म के ऑनर साजिद भाई। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साजिद भाई सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें। जी जैसे कि आपने बता ही दिया कि मोहम्मद साजिद मेरा नाम है और मैं लाहौर कैंट में रह रहा हूँ। और मेरा ये हॉबी है जिसको मैं अपनी जॉब के साथ साथ इसको भी देख रहा हूँ। कितने साल से ये शौक कर रहे हैं आप? अच्छा जी, ये शौक़ मैं 2013 से स्टार्ट किया हुआ मैंने, और एज ए हॉबी ही स्टार्ट किया था। और उसके बाद इसमें अच्छा स्कोप नज़र आया है, तो 2019 से मैं म्यूटेशन में आया हूँ और इसको फिर एज ए बिज़नेस लेकर चल रहा हूँ। जी, और ये बताएं आपने कौन कौन से बर्ड्स लगा रखे हैं और किस न्यूट्रिशन पर वर्क कर रहे हैं आप? अच्छा जी, ज़्यादा मेरी वर्किंग जो है ब्लू 2 पे है। उसमें डाइलूट भी लगा हुआ है, पेल फैलो भी लगा हुआ है और ऑफलाइन भी लगे हुए हैं और अल्बाइनो भी लगा हुआ है। तो उसमें सब पे ब्लू 2 पे वर्किंग कर रहा हूँ मैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना फार्म दिखाएं। जी आ जाएँ बिल्कुल। अच्छा जी, ये इसमें ब्लू 2 की फीमेल लगी हुई है और पारब्लू यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल का मेल लगा हुआ है। इससे क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा, इसमें जो है पेल ऑफलाइन और पेल यूविंग ऑफलाइन की विजुअल फीमेल्स आ जाएंगी और जो मेल आएंगे वो पॉसिबल पेल होंगे। और स्पेशलिटी ये होगी इसमें कि ब्लू 2 पेल की फीमेल्स आ जाएंगी जो कि मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है। भाईजान इस जोड़े की मार्केट वैल्यू क्या होगी? अच्छा, मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर ये जोड़ा इस टाइम को 100 प्लस की प्राइस में है। अच्छा जी, इसमें भी जो वायलेट वाला है ये वायलेट ब्लू 2 है और इसके साथ जो ब्लू फिशरी लगी हुई है ये ब्लू 2 स्प्लिट ऑफलाइन और स्प्लिट पेल है। और इसमें से भी पारब्लू ऑफलाइन पेल की फीमेल्स आएंगी और बाकी जो आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट पेल होंगे। पर इस पेयर की स्पेशलिटी ये है कि इसमें से जितने भी बर्ड आएंगे सारे पारब्लू आएंगे, पारब्लू और पारब्लू ऑफलाइन और पारब्लू पेल। जी, साजिद भाई ये बताएं, ये इनके जो हेड है इस पे ब्लैक ब्लैक आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अच्छा, इसमें अगर देखेंगे तो ये इसकी ना प्रॉपर फिशरी मास्किंग है। नॉर्मली लोगों को ना, कुछ लोग हैं जिनको ना वाइट हेड पसंद होता है, वो क्लियर हेड बर्ड होता है। ये जो बर्ड है अगर आप इसको और से देखेंगे तो ये ना प्रॉपर अपने जो फिशरी मास्किंग बर्ड है वो है ये। इनसे रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट मैंने जैसा आपको बताया है कि ये ब्लू 2 इंटू ब्लू 1 लगा हुआ है। इसमें से सारे बर्ड जो हैं सारे ही पारब्लू आएंगे, कुछ पारब्लू पेल होंगे, कुछ पारब्लू ऑफलाइन पेल होंगे। जो इनके बच्चे आएंगे उनकी क्या प्राइस होगी, मार्केट वैल्यू क्या होगी? अच्छा, नॉर्मली जो पारब्लू है इस टाइम 15 से लेकर 25,000 तक सेल होता है। और अगर जब पेल में चला जाएगा तो पेल की प्राइस बहुत डिफरेंट है, उसका आइडिया ना बहुत ज़्यादा चेंज है। ये साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, मेरे पास जो केज लगा हुआ है उसका सबका साइज 2 बाई 1.5 बाई 1.5 है। अच्छा, ये सिंगल वाली अलमारी लगी हुई है, बाकी जो मेरे पास लगे हुए हैं पार्टीशन वाले केज लगे हुए हैं। उसमें यह है कि ऑफ सीजन में जो इनको पोर्शन मिलता है वो 2 बाई 1.5 बाई 1.5 का मिलता है और जो ऑफ सीजन हो जाता है उसमें मैं पार्टीशन निकाल देता हूँ तो उसमें इनके पास 4 फीट की फ्लाइट बन जाती है, 4 बाई 1.5 बाई 1.5 का पोर्शन बन जाता है। और बॉक्स साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, बॉक्स में जो यूज़ कर रहा हूँ जिससे ऊपर से स्क्वायर में है ये तकरीबन 8 इंच है और जो इसकी डेप्थ है बेसिकली जिसकी लेंथ है ये 12 इंच है। ये बताएं, आप फैंसी बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसमें कोई ब्रीडिंग का कोई इशू होता है या आपने वैसे ही खूबसूरती के लिए लगा रखे हैं? अच्छा जी, मैंने स्टार्ट से जो प्लाई वाले बॉक्स यूज़ किए हैं, एक तो ये लाइट वेट होते हैं, यूज़ करने में इजी है, कोई सफाई वगैरह करनी है इसको निकाल के रिमूव करके दोबारा सफाई करके लगाना है तो मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जो कीकर वाले बॉक्स हैं कुछ दोस्त यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, तो वो मुझे थोड़े से कंफर्टेबल नहीं लगते। जैसे कि मैंने अगर बॉक्स खोलना है उसको बंद करना है तो बहुत ईजी है, ईजी टू यूज़ है और आप इसको साल 2 साल यूज़ करें उसके बाद इसको वेस्ट करके आप नया बॉक्स ले लें। ये बताएं, इस वक्त ट्रेंडिंग बर्ड कौन सा है? अच्छा जी, ट्रेंडिंग बर्ड में ये है कि इस टाइम ना सारी दुनिया कमर्शियल आइटम की तरफ फोकस हुई हुई है और कमर्शियल आइटम में सबका जो फोकस है वो कर्मीनो पे है। तो उसके लिए मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ, मैं ब्लू 2 अल्बाइनो बना रहा हूँ। उसके लिए मैंने कुछ वर्किंग पेयर्स लगाए हुए हैं जिससे मेरे पास ब्लू 2 अल्बाइनो प्रोड्यूस होंगे। तो वो ब्लू 2 अल्बाइनो जो हैं जब उसको आप किसी भी अल्बाइनो से पेयर करेंगे तो उसमें से सारे ही कर्मीनो आएंगे। तो इस टाइम मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है और मुझे हर वीक में कोई 5-10 जो क्यूरीज हैं वो अल्बाइनो ब्लू 2 के बारे में आती हैं। आए मैं आपको ना वो पेयर दिखाता हूँ। जैसे भी आपको बताया इस पेयर के बारे में, ये कर्मीनो की फीमेल है और ये ब्लू पेस्टल ब्लू 2 का मेल है। इसमें जितने भी ब्लू बर्ड आएंगे वो सारे कंफर्म ब्लू 2 स्प्लिट इनो होंगे और जो इसके साथ दूसरे बर्ड आएंगे वो पारब्लू आएंगे और पारब्लू स्प्लिट इनो होंगे। ये बेसिकली अल्बाइनो ब्लू 2 के लिए वर्किंग लगी हुई है।
तो इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे और बहुत मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है अल्बाइनो ब्लूटूथ। साजिद भाई ये बताएं, मैंने देखा है फार्मर हजरात ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, इसमें रेड आई म्यूटेशन है, बेसिकली थोड़ी सी वीक म्यूटेशन है, तो उसमें जो चिक्स का सर्वाइवल है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसमें लोगों की कोशिश ये होती है कि एक विजुअल रेड आई बर्ड लगाया जाए और दूसरा स्प्लिट रेड आई बर्ड लगाया जाए, तो उसमें सर्वाइवल रेशियो बहुत बेहतर हो जाता है। और इनके बच्चों की मार्केट वैल्यू क्या होगी? अच्छा, इसमें से जो ब्लूटूथ स्प्लिट इनो आएंगे उसकी तो जो प्राइस है वो 80+ होगी, और जो पार्बलो स्प्लिट इनो आएगा नॉर्मली वो 18 से 20,000 25,000 में सेल होता है। क्या आप फीड में क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं? अच्छा, सीड में नहीं, मैं सीड मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसमें चीना, गोल कंगनी, देसी कंगनी, खुरतम, भंग सीड है, चोला है, जवी है, इस तरह मिक्स सीड है जो मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ। और सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे हैं? अच्छा, सॉफ्ट फूड में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सॉफ्ट फूड में जो मेरा डल रहा है उसमें सॉफ्ट सीड डल रहा है, जिसमें मिक्स किस्म की दालें हैं, सोयाबीन है, वाइट लोबिया है, रेड लोबिया है, और डिफरेंट किस्म उसमें अपना मकई का दलिया है, गंदम का दलिया है, ये चीज़ें डल रही हैं। और उसके अलावा सब्जियों में मेरे पास जो डलती है उसमें मेथी डलती है, चुकंदर डलती है, गाजर डलती है, ब्रोकली भी मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ, सलाद पत्ता भी यूज़ कर रहा हूँ, बंद गोभी भी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं बताना चाहूँ कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने सारी सब्जियां ही डालनी है। जिस दिन जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सारी डल जाती हैं, और जिस दिन जो चीज़ नहीं अवेलेबल होती है वो स्किप हो जाती है। इसी तरह फिर इसमें डेली एग्स डलते हैं, बॉइल्ड एग डलते हैं, अगेन बिस्किट डलता है, स्पायरोलिना डल रहा है, मोरिंगा डल रहा है, और कैल्शियम और मल्टीविटामिन डल रहे हैं। एक कमर्शियल रखिंग का पेयर लगा हुआ है, पार्बलो स्प्लिटिनो की फीमेल है और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। बेसिकली मेरे पास जो पार्बलू और जो अल्बाइनोज हैं ये भी ना फिशरी में है। ये जो पार्बलू आप देख रहे हैं प्रॉपर फिशरी मास्किंग में, ये मेरे अपने घर की ब्रीड है पिछले साल की, और जो मेरे पास इस साल ब्रीड कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी ना लेंग भी आ गई हुई है। ये इसकी माशाल्लाह लेंग आई हुई थी और आज इसके 21 से 22 दिन पूरे हो गए हैं। तो पहला जो एग है वो हैच हो गया हुआ है और माशाल्लाह एक बच्चा निकल आया हुआ है। और इसी तरह जैसे जैसे डेट्स आती जाएंगी एग हैच होते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बच्चे निकलते रहेंगे। लव बर्ड में एग कितने दिन में हैच होते हैं? अच्छा, लव बर्ड की जो हैचिंग डेट है वो 21 दिन है। टेस्टिंग के बारे में बताएं कि ये आपने बना के दी या इन्होंने खुद बनाई है? अच्छा जी, मेरी रूटीन जो ये है कि मैं जो अपने पेयर्स हैं इनको ना 50% जो नेस्टिंग है वो बॉक्स में बना के देता हूँ, और 50% नेस्टिंग जो है मैं इनको ना केज के अंदर फेंक देता हूँ। तो उसमें ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप इस नेस्ट को देखेंगे तो इन्होंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि मैं इस तरह का नेस्ट बना के दूँ। मैंने एक बड़ा रफ सा नेस्ट बना के दिया था, उन्होंने टाइम लगा के अपने नेस्ट को बड़ा प्रॉपर बना लिया हुआ है। और जितनी ज़्यादा नेस्टिंग होती है, जब ठंड बढ़ेगी भी, तो उसमें ये होता है कि जो चिक्स आए होते हैं उनका ना सर्वाइवल बड़ा अच्छा रहता है, ठंड से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेड इन शेल किस वजह से होता है? अच्छा, डेड इन शेल होने के ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसमें जब वेदर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, समटाइम ऐसा होता है कि ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, या आपके बर्ड रूम की वेंटिलेशन नहीं है, और इस किस्म के डिफरेंट रीजन हैं जिसकी वजह से डेड इन शेल आता है। अच्छा जी, इसमें जो है ये ना पेल सेल ब्लूटूथ की वर्किंग लगी हुई है। अभी जो इसमें आप बर्ड दिखा रहे हैं ये ब्लूटूथ अपलाइन की फीमेल है, और इसके साथ ही जो दूसरा बर्ड है वो विजुअल पेल फेलो लगा हुआ है। और इसमें से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, इसमें जितने भी ग्रीन बर्ड्स आएंगे, जो मेल होंगे स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, स्प्लिट ब्लूटूथ होंगे, स्प्लिट पेल फेलो होंगे, और जितनी फीमेल्स आएंगी वो सारी ग्रीन स्प्लिट ब्लूटूथ स्प्लिट पेल फेलो होंगी। जो पेयर लगा हुआ है इसमें जो फीमेल है वो भी ब्लूटूथ की है और जो मेल है वो भी ब्लूटूथ का है, और इसमें से जितने भी चिक्स आएंगे सारे ही ब्लूटूथ आएंगे। तो सच में ये बताएं कि कितने क्लच ले रहे हैं एक साल में आप? अच्छा, नॉर्मली मैं वैसे बॉक्स काफ़ी लेट लगाता हूँ। मैंने एंड अक्टूबर पे बॉक्स लगाए थे, तो अभी देखा आपने तो कुछ लेंग आई है और कुछ हैचिंग स्टार्ट हुई है, और अभी कुछ बर्ड्स की लेंग भी नहीं आई। तो नॉर्मली मैं 2 से 3 क्लच लेता हूँ, ज़्यादा क्लच नहीं लेता। तो सच में ये बताएं कि जो बर्ड है कितने एग लेइंग करते हैं एक वक्त में? अच्छा, मेरे पास जो नॉर्मली है वो 5 से लेके 8 एग ना ले करता है, और कुछ बर्ड जो हैं 10 तक चले जाते हैं। और फोस्टर कितने कर देते हैं 10 अंडों में से? अच्छा, अगर 6 एग से ज़्यादा एग आ जाएं तो फिर बाकी जितने भी एग होते हैं, अगर 8 हैं या 10 हैं, तो उसके जो ऊपर वाले 2 या 4 एग हैं उनको हम फोस्टर कर देते हैं, किसी और बर्ड के नीचे एडजस्ट कर देते हैं जी। इसमें जो पेयर लगा हुआ है, इसमें जो मेल है वो ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट है, और इसके साथ वायलेट डाइल्यूट की फीमेल है। तो बेसिकली इसमें से डाइल्यूट ऑफलाइन भी आएंगे और ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट बर्ड भी आ जाएंगे। ये जो पेयर लगा हुआ है इसमें पार्बलू की फीमेल है, और वायलेट दोनों बेसिकली दोनों बर्ड जो वायलेट कलर में है, और ब्लूटू का मेल है। इसमें से जितने भी ब्लू फिशरी आएंगी वो कंफर्म ब्लूटू होंगी, और जो पार्बलू आएंगे वो नॉर्मल पार्बलू होंगे।
साथी भाई ये बताएं कि लव बर्ड में जब भी बात हो रही होती है तो बताने वाला बता रहा होता है स्प्लिट टू अल्बाइनो पॉसिबल टू, ये पॉसिबल टू क्या है? अच्छा, पॉसिबल बेसिकली होता ये है कि अगर आपने अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई का एक पेयर लगाया हुआ है और उसमें से जितने भी चिक्स आएंगे जो ब्लैक आई आ रहे हैं वो बेसिकली पॉसिबल स्प्लिट्स होंगे कि वो रेड आई के स्प्लिट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी तरह अगर आपने कोई एक पेयर लगाया हुआ है पेल फेलो स्प्लिट्स का, दोनों बर्ड आपके स्प्लिट्स हैं, उसमें से जितने भी चिक्स आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट्स होंगे। जो विजुअल आ जाएगा वो तो विजुअल बर्ड हो जाएगा पेल फेलो, और उसमें से बाकी जितने भी बर्ड्स आएंगे वो मेल हो या फीमेल हो वो बेसिकली पॉसिबल स्प्लिट्स कहलाते हैं। क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता है जो नतीजा आने वाला हो इंसान को पहले पता हो कि ये आने वाला है? अच्छा जी, उसमें कुछ चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं, नतीजा पता होता है। जब आप स्प्लिट से बर्ड लगाएंगे तो उसमें से पॉसिबल स्प्लिट्स आएंगे। अगर आपका एक बर्ड विजुअल लगा हुआ है और एक स्प्लिट लगा हुआ है, या एक बर्ड विजुअल लगा हुआ है एक बर्ड सादा लगा हुआ है, उसमें से जितने भी बर्ड्स आएंगे वो आपको कंफर्म होगा कि ये उसके स्प्लिट्स हैं जो विजुअल बर्ड है। जैसे पेल फेलो आपने एक विजुअल लगाया हुआ है, उसका कोई भी एक आप स्प्लिट बर्ड लगा लेते हैं या एक नॉर्मल ब्लैक आई बर्ड लगा लेते हैं, उसमें से जितने भी ब्लैक आई बर्ड आएंगे वो कंफर्म स्प्लिट्स होंगे। इसी तरह जब आप ऑफलाइन की वर्किंग करते हैं तो उसमें भी आपको पता होता है कि आपका पेयर ऑफलाइन टू ऑफलाइन लगा हुआ है तो सब ऑफलाइन आएंगे। अगर आपका पेयर मेल ऑफलाइन का है और फीमेल सिंपल लगी हुई है तो आपको पता होता है कि इसमें से जितने भी फीमेल्स आएंगी सारी ऑफलाइन आएंगी और जितने भी मेल आएंगे वो सारे स्प्लिट ऑफलाइन आएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कैलकुलेटेड हैं पर उसमें एक लिमिट तक कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 100% आप नहीं बता सकते कि इसमें से क्या चीज़ आएगी। अच्छा जी, ये बेसिकली जो है डाइल्यूट ब्लूटूथ के लिए वर्किंग लगाई हुई है। इसमें जो मेल है वो ब्लूटूथ ऑफलाइन का मेल है और जो फीमेल है ये डाइल्यूट ऑफलाइन ग्रीन डाइल्यूट ऑफलाइन की फीमेल है। तो इसमें से बेसिकली सारे बर्ड जो हैं ऑफलाइन आएंगे और क्योंकि जो फीमेल है ये सिंपल ग्रीन है, स्प्लिट ब्लू नहीं है, तो इसमें से जितने भी बर्ड आएंगे सारे ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू टू स्प्लिट डाइल्यूट आएंगे, मेल भी और फीमेल भी। साजी भाई ये बताएं सर्दियों का मौसम है तो टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं? अच्छा जी, बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मैं आपने तो देखा जब एंट्रेंस में आए तो मैंने ना उसको प्रॉपर पैक नहीं किया, सिर्फ एक कपड़ा लगाया हुआ है जिससे ना डायरेक्ट ठंडी हवा अंदर ना आए। तो उसमें सबसे अच्छा ये होता है कि दिन में ना मैं वेंटिलेशन करता रहता हूँ। अच्छा, इसमें नॉर्मली होता ये है कि मैंने ना बेसिकली आपने देखा मैंने इसे कवर नहीं किया हुआ। दिन में मेरा एग्जॉस्ट फैन चलता रहता है और शाम में सिर्फ जो होता है मैं उसको कपड़ा के गिरा देता हूँ कि डायरेक्ट जो ठंडी हवा है वो आके बर्ड को ना लगे कि बर्ड को इश्यू ना हो। जब वेंटिलेशन रहती है तो बर्ड एक तो ना अच्छे ठीक रहते हैं, कोई इश्यूज नहीं आते हैं, कोई बीमारी वगैरह नहीं आती। और दूसरा ये है कि टेम्परेचर का भी तो आपको मौसम ऐसा है कि टेम्परेचर नॉर्मल है, दिन में गर्मी हो जाती है और शाम में थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो अभी तो चल रहा है, जब सर्दियाँ भी आ जाएंगी तो मैं कोई हीटर या इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करता और दिन में थोड़ी बहुत वेंटिलेशन कराता हूँ, एग्जॉस्ट फैन चलाता हूँ। और रात में ये होता है कि जो मेरा मेन डोर है वो जाली का है, उसको सिर्फ कवर कर देता हूँ कि डायरेक्ट ठंडी हवा अंदर ना आए। ह्यूमिडिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? अच्छा, कम से कम तो अगर 40 है तो ठीक है, उससे नीचे जाती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और ज़्यादा मेरे पास 80-85 भी गई हुई है, तो 85 तक मेरे पास अभी तक कोई इशू ऐसा आया नहीं है। हाँ, लास्ट जब सर्दियों में बारिश होती है तो उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होती और वो 99 प्लस हो जाती है, क्योंकि मीटर जो है वो 99 ही दिखा सकता है, इससे ज़्यादा दिखा नहीं सकता, तो मैं अंदाज़ा नहीं होता कितनी हुई हुई है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि डेड इन शेल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, इसमें वायलेट पार्बल ऑफलाइन की फीमेल लगी हुई है और ब्लूटूथ स्प्लिट ऑफलाइन का मेल लगा हुआ है। बेसिकली ये जो वर्किंग लगी हुई है ये ब्लूटूथ ऑफलाइन के लिए लगी हुई है। इसमें से पार्बल ऑफलाइन भी आ जाएंगे, ब्लूटूथ ऑफलाइन भी आ जाएंगे, ब्लूटूथ स्प्लिट ऑफलाइन भी आ जाएंगे, पार्बल स्प्लिट ऑफलाइन भी आ जाएंगे। तो ये बताएं ये कितनी एज में ब्रीड के काबिल हो जाता है जोड़ा? अच्छा जी, ये बर्ड तकरीबन जो पेयर लगा हुआ है ये तो 11 से 12 माह का पेयर है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बर्ड ने लेंग भी कर दी हुई और बहुत अच्छा चल रहा है ये। अच्छा जी, ये जो पाकिस्तानी मतलब जो वाइट गोल्ड कहा जाता है ये वो है और इसकी भी मार्केट में बहुत डिमांड है। ये अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई का एक पेयर लगा हुआ है। बेसिकली मेरे पास जो अल्बाइनो के इस तरह की वर्किंग है बहुत कम लगी हुई है, तो ये एक पेयर सामने लगा था इसलिए मैंने दिखा दिया। कुछ पेयर और भी हैं जो लगे हुए हैं पर बहुत कम मेरे पास इस किस्म के पेयर लगे हुए हैं। साजी भाई ये बताएं कि फार्मर हजरात अल्बाइनो रेड आई की फार्मिंग नहीं कर रहे, क्या वजूहत है? अच्छा, इसमें देखिए कुछ लोग जो हैं जो सिर्फ कमर्शियल काम कर रहे हैं और सिर्फ अल्बाइनो की फार्मिंग कर रहे हैं। बेसिकली मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं सिर्फ अल्बाइनो पे स्टे नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अल्बाइनो, कर्मिनो या डेकिनो
इस तरह के बर्ड रखूं तो मुझे ना उसमें मेरा मतलब कह लें कि शौक नहीं पूरा हो रहा होता। तो मुझे लव बर्ड्स पसंद है, उसके कलर्स पसंद है, तो मैंने इसलिए पार ब्लू, ब्लू ग्रीन फिशर, उसमें ग्रीन ओपलाइन, ब्लू ओपलाइन, पार ब्लू ओपलाइन, फिर डाइल्यूट में, फिर पेल फेलो में, इस सारे में काम कर रहा हूँ कि मुझे कलर्स पसंद है और मुझे म्यूटेशंस पसंद है। इसकी एक वर्किंग होती है। अल्बाइनो में आप एक जगह स्टेबल हो जाते हैं कि आपने रेड आई टू ब्लैक ही लगाना है और उसमें से रेड आई आएंगे या ब्लैक ही आएंगे। और वाइट कलर है, नो डाउट एक खूबसूरत बर्ड है, पर एट द एंड लेकिन जो भी फेंसियन है उसकी कोशिश होती है कि जी इस म्यूटेशन के बाद मेरे पास डाइल्यूट आ जाए, पेल फेलो आ जाए और ऑफलाइन में बर्ड्स आ जाएं, तो उसमें एट द एंड सब ने एक टाइम के बाद अल्बाइनो से शिफ्ट होकर म्यूटेशन पे आना होता है। तो हम लोग उस फेज से गुजर के म्यूटेशन पे आ गए हैं। सुनने में आता है कि अल्बाइनो रेड आइज हार्ड ब्रीडर है, ब्रीड आ भी जाए तो बच्चे सरवाइव नहीं करते, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, उसमें ये तो सबको पता है कि ये जो रेड आई बर्ड हैं, वो पेल फेलो है, वो अल्बाइनो है, ये सारे ही वीक म्यूटेशन है। अच्छा, इसमें अगर आप एक विजुअल बर्ड लगाएंगे और एक स्प्लिट, खास करके अल्बाइनो में एक विजुअल लगा लेंगे, एक स्प्लिट लगा लेंगे, तो इसमें जो चिक्स की सर्वाइवल है वो बढ़ जाती है। अगर रेड आई टू रेड आई लगा होगा तो उसमें चिक्स की सर्वाइवल इशू करती है। अच्छा, इसमें ज़रूरी चीज़ है, अक्सर लोगों ने जो पेयरिंग की होती है उनके बर्ड होते हैं 7 माह, 8 माह या 9 या 10 माह के होते हैं, तो उसमें रेड आई में जब इस एज का बर्ड है तो उसके चिक्स की सर्वाइवल बहुत कम होती है। जब भी आपका पेयर मिच्योर हो जाता है, तो कम से कम 18 महीने और इससे प्लस का पेयर है, तो उसके जो चिक्स का सर्वाइवल है वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू यंग पेयर के। अच्छा जी, मेरी पेयरिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ये कुछ जो बर्ड्स हैं अवेलेबल हैं। बेसिकली इसमें जितने भी बर्ड्स पड़े हुए हैं ये सारे ग्रीन स्प्लिट ब्लूटू के हैं। कुछ बर्ड ग्रीन स्प्लिट ब्लूटू स्प्लिट ऑफ लाइन है, कुछ ग्रीन स्प्लिट ब्लूटू हैं, और कुछ मेल जो इसमें है ग्रीन स्प्लिट ब्लूटू पॉसिबल स्प्लिट ऑफ लाइन के बर्ड्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा जी, ये इसमें बेसिकली ग्रीन स्प्लिट ब्लूटू की फीमेल है और ब्लूटू का मेल लगा हुआ है। तो इसमें से भी बेसिकली जितने बर्ड्स आते हैं सारे ही ग्रीन स्प्लिट ब्लूटू और ब्लूटू के बर्ड्स आते हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसकी लेइंग आ गई भी है और अभी इसकी बस डेट अनकरीब इंशाल्लाह ताला इसमें हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, आपने पेयर देखा है, मेरी कोशिश ये होती है कि जो पेयर ना तकरीबन 1 साल और इसके करीब है उसको लगाते हैं। अच्छा, और इसमें बेसिकली आप कम एज बर्ड भी लगा सकते हैं जब आपका ना वेदर स्टेबल हुआ हो। कुछ यहाँ पे लोग करते ये हैं कि बॉक्स लगाने की ना बहुत जल्दी होती है। मैंने जो बॉक्सेस लगाए हैं वो एंड ऑफ अक्टूबर में लगाए हैं जब मौसम थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। ये बताएं कि अक्सर बर्ड इनफर्टाइल कर देते हैं, इसके बारे में बताएं क्या वजूहत होती है? अच्छा जी, मेन रीज़न तो एक ये है कि लोगों ने ना अगस्त में बॉक्स लगा दिए थे और आपके जो पेयर थे वो कंडीशन में ही नहीं आए हुए थे। कंडीशन में ना आने की वजह से फीमेल हीट पे आई है और उसने एग लेइंग कर दी है, और जो पेयर था बेसिकली मेल प्रॉपर क्रॉस नहीं हुआ था। तो कोशिश ये करें कि जब थोड़ा सा मौसम स्टेबल हो जाए और आपका पेयर कंडीशन में आ जाए तो उस टाइम पे बॉक्स लगाएं कि आपको 100% रिजल्ट मिले। नॉर्मली जिन लोगों ने अगस्त में बॉक्सेस लगाए हैं उनके साथ इशू ये आया है कि अगर 10 पेयर लगे हुए थे तो उसमें से 10 बच्चे आए हैं, किसी का 1 बच्चा आया है, किसी का 2 आया है, किसी का डेड इन शेल हो गया है, अनफर्टाइलिटी हो गई है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आया कि पूरा क्लच उनके पास अनफर्टाइल हो गया है। हुआ क्या है कि बेसिकली उनके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेन रीज़न यही थी कि उनके जो पेयर था वो प्रॉपर बॉन्डेड नहीं था, और जो बॉन्डेड था वो भी ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं था। तो लोगों ने किया ये है कि बॉक्स लगा दिया है और मल्टीविटामिन और ब्रीडिंग फार्मूले लगाना शुरू कर दिए, जिससे फीमेल हीट पे आने की वजह से वो एग लेकर गई है और वो अनफर्टाइल हो गया है। तो नॉर्मली अभी उसको जब नॉर्मल डाइट मिलती रहेगी और वो प्रॉपर जब कंडीशन में आ जाएगा तो सेकंड क्लच में फिर फर्टाइल हो जाएगा। तो उसमें कोशिश ये क्या करें कि बॉक्स लगाने में जल्दी ना किया करें, जब वेदर थोड़ा सा स्टेबल हो जाया करे। और हम खास करके लाहौर में जो वेदर कंडीशन है वो अक्टूबर के स्टार्ट में मिड में ना स्टेबल हो जाती है, तो उसमें बॉक्स लगा लिया करें। साजिद भाई, आपका फार्म विजिट किया, माशाल्लाह से बहुत मजा आया। अल्लाह पाक आपके शौक को नजर बद से बचाए, आमीन। साजिद भाई, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। अच्छा जी, बेसिकली मेरा जो शेड है ये लाहौर में है, और लाहौर में जो कैंट का एरिया है नियर कैवली ग्राउंड, इसके पास मेरा शेड है जी। साजिद भाई, अगर आपसे कोई दोस्त जो आ नहीं सकता आपके पास, अगर वो कोई परिंदा आपसे लेता है तो क्या कार्गो अवेलेबल है? जी, कार्गो अवेलेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रीडिंग सीजन में ऑल ओवर द पाकिस्तान मैंने सेफली कार्गो डिलीवर किए हैं। जी, प्रोसेस भी बता दें कार्गो का। अच्छा, कार्गो का प्रोसेस यही है कि जब आपको कोई बर्ड चाहिए होता है अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, उसके बाद जब आपसे बर्ड शेयर कर देता हूँ, आपको बर्ड दिखा दिया जाता है, उसकी डिटेल्स बता दी जाती हैं। जब आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी उसकी प्राइस डिसाइड हो जाती है, उसके बाद जब आप उसकी जो भी अमाउंट उसकी डिसाइड होती है वो लगवा देते हैं, और फिर बस दिन जो आपका मेरा दिन डिसाइड हुआ होता है उस दिन मैं बर्ड को कार्गो कर देता हूँ आपको।
जी। फ़ोन नंबर बता दें। 032144978445। वीडियो अख्ताम करने से पहले इस वीडियो में हमारे साथ ताउन किया इरफान भाई ने। इरफान भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लबड़ की वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें, आपको मज़े मज़े की वीडियोज़ वगैरह मिलेंगी। तो इरफान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।